सब लोग अच्छे से जिए। सब लोगों ने अच्छा समय बिताया। हम दूसरा राजाओं एक खोलेंगे। दूसरा राजाओं एक। दूसरा राजाओं एक का 1 से 16। दूसरा राजाओं एक का 1 से 16। अहाब के मरने के बाद मोआब इज़राइल के विरुद्ध हो गया। अहाज्या एक जालीदार खिड़की में से जो शोम्रोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को ये कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बालजबूब नामक देवता से ये पूछ आओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। तब यहोवा के दूत ने तिशबी एलिय्याह से कहा, उठकर शोम्रोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उसने उनसे कहे, क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बावजूद बाल जबूब देवता से पूछने जाते हो। इसलिए अब यहोवा तुझसे यूँ कहता है, जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा परंतु मर ही जाएगा। तब एलिय्याह चला गया। जब अहाजिया के दूत उसके पास लौट आए तब उसने उनसे पूछा, तुम क्यों लौट आए हो। उन्होंने उससे कहा, एक मनुष्य हमसे मिलने आया और कहा, जिस राजा ने तुमको भेजा है उसके पास लौटकर कहो, यहोवा यूँ कहता है कि क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तू एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने को भेजता है। इस कारण जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा परंतु मर ही जाएगा। उसने उनसे पूछा, जो मनुष्य तुमसे मिलने को आया और तुमसे ये बातें कही उसका कैसा रंग रूप था। उन्होंने उसको उत्तर दिया, वह तो रोआर मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेंटा बांधे हुए था। उसने कहा, वह तिशबी एलिय्याह था होगा। तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों के एक प्रधान को और उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। के प्रधान ने एलिय्याह के पास जाकर क्या देखा कि वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है। उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त। राजा ने कहा, तू उतर आ। एलिय्याह ने उससे 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तो आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर राजा ने उसके पास 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया। प्रधान ने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त। राजा ने कहा, फुर्ती से तू उतर आ। एलिय्याह ने उत्तर देकर उनसे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से परमेश्वर की आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर राजा ने तीसरी बार 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया और 50 का वे तीसरा प्रधान चढ़कर एलिय्याह के सामने घुटने के बल गिरा और गिड़गिड़ाकर उससे कहने लगा, हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण और तेरे इन 50 दासों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। 50 सिपाहियों के जो दो प्रधान अपने अपने 50 समेत पहले आए थे उन उनको तो आग ने आकाश से गिरकर भस्म कर डाला, परंतु अब मेरा प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। तब यहोवा के दूत ने एलिय्याह से कहा, उसके संग नीचे जा, मत डर। तब एलिय्याह उठकर उसके संग राजा के पास नीचे गया और उसने उससे कहा, यहोवा कहता है, तूने तो एक्रोन के बाजू देवता से पूछने को दूत भेजे थे, तो क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं कि जिससे तू पूछ सके। इस कारण तू जिस पलंग पर पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा परंतु मर ही जाएगा। 16 तक पढ़ा हमने। तो सबको नमस्ते। तो जब हाईवे में जा रहे थे तो आप लोगों ने टोल फीस नहीं दिया होगा शायद। तो हम लोग हाईवे में बिना पैसे दिए चले गए। तो छूसक फेस्टिवल था हमारा, तो मैं अपने गांव गया, सॉन्सान जो मेरा होम टाउन है। तो वहाँ पे पास्टर बदल गया है, मतलब कोई नया पास्टर आ गया है। वो सॉन्सान चर्च पहले बहुत छोटा था लेकिन इस बार काफी बेहतर हो गया है। और जैसे ही नए पास्टर है मैं उनसे मिलने गया, उनके साथ खाने लगा, भाई बहनों से मिला, फुटबॉल खेला, वॉलीबॉल खेला। फिर शाम को मैं वापस आया।
मेरी बेटी बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे लिए गाड़ी चलाया और मैं आराम कर सका। तो ऐसा लगता नहीं है, बट मैं देख पाया कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। पहले तो मैं अपनी बेटी को गाड़ी चलाना सिखा रहा था, लेकिन अब मेरी बेटी ने बोला कि आप आराम करो, मैं गाड़ी चलाऊंगी। तो बहुत लंबा रात था, तो कोई ट्रैफिक नहीं था, क्योंकि टोल फी तो हमने पे नहीं करा। तो काफी अच्छा समय था। जब आप बाइबल पढ़ते हो तो परमेश्वर के जन होते हैं और परमेश्वर जीवित है। लेकिन समस्या क्या है? ऐसा लगता है बहुत सिंपल सा समस्या है। तो परमेश्वर के जन, तो परमेश्वर का मन और परमेश्वर के जनों का मन पूरा अलग है। तो जब अहाब राजा मरने के बाद, तो मोआब इज़राइल के विरुद्ध हो गया। अहाब के मरने के बाद ऐसे लिखा गया है, यह जेबेल का पति राजा अहाब, उन लोगों ने परमेश्वर के जनों को बहुत ज्यादा सताया था। और उसका बेटा अहज्या, तो वो एक जालीदार खिड़की में से, उसकी अटारी में था जो गिर पड़ा। मुझे पता नहीं क्या नौटंकी कर रहा था वो, लेकिन वो गिर गया। तो राजा था, उसे बैठना चाहिए था, लेकिन वो इधर उधर घूम रहा था, इसलिए वो गिर गया, लेकिन और वो बीमार हो गया। तो उसकी बीमारी मतलब उसे मृत्यु तक लेकर जा रही थी। तो इसलिए एक उसने क्या बोला कि मुझे एक भगवान से, एक देवता से मुझे पूछना पड़ेगा, उसने ऐसा बोला। तो मतलब परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर जीवित है, लेकिन उसके पिता ने इज़राइल के परमेश्वर की सेवा नहीं की, इसलिए उसने क्या सोचा कि इज़राइल का परमेश्वर मेरी मदद नहीं करेगा। तो इसलिए वो बाल जबूब नामक देवता, जो एक्रोन का देवता था, उससे पूछा कि क्या वो इस बीमारी से बच जाएगा। तो उसके दूत जो थे वहां जा रहे थे पूछने के लिए देवता से। तो फिर एलिया ने देखा और उसने बोला कि इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं, जो तुम एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने जाते हो। पर तू अब पलंग पर तू पड़ा रहेगा, तू कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। तो ये जो अहाजिया के दूत जब वापस आए, तो उसने पूछा कि तुम लौट के क्यों आए? तो दूतों ने बोला कि मैं हम तो गए थे, लेकिन वहां पे एक मनुष्य मिला और वो बोलने लगा कि क्या इसराइल में कोई परमिशन नहीं कि तुम एक्रोन के बाल जब देवता से पूछने जा रहे हो? तो उसने पूछा कि अच्छा कैसे दिखता है? तो वो जान गया, अच्छा वो एलिया था, तिशबी एलिया। तो इस अध्याय में ये कहानी है। तो यहाँ पे इस कहानी में सबसे सरल बात क्या है? अहाजिया वो बीमार हो गया था ना, और उसको वो मतलब वो मरने वाला था, शायद वो गिर के शायद उसकी गर्दन मुड़ गई होगी या फिर कुछ हो गया होगा। तो उसको मतलब एक्चुअली परमेश्वर से जाके पूछना चाहिए था, लेकिन उसका पिता आहाब ने परमेश्वर की सेवा नहीं किया था, परमेश्वर के विरुद्ध गया था, इसीलिए उसने क्या सोचा कि परमेश्वर उसको आशीष नहीं देगा। उसने सोचा कि अच्छा होगा कि मैं एक्रोन के बाल जबूब नामक देवता से पूछ ही लूं। तो यहाँ पे एक्चुअली परमेश्वर ईर्ष्या करने वाला परमेश्वर है। हाँ परमेश्वर, मैंने गलत किया। परमेश्वर, मैंने गलत किया, इसलिए मुझे ये ताड़ना मिल रही है, दंड मिल रहा है। मुझ पर दया कीजिए। अगर वो ऐसे परमेश्वर पूछने जाता तो कितना सही होता, कितना बेहतर होता। दस लगता है बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हमारे जीवन में भी, तो मतलब ये कहानी हमारे जीवन के हर भाग के बारे में बताती है। हम लोग अपने जीवन में मुश्किलों का सामना करते हैं, समस्याओं का सामना करते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है हमारी जिंदगी में। और हर टाइम परमेश्वर हमारी मदद करता है, तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो जब मैं छोटा था, मेरा जो शरीर का हाल ठीक नहीं था। मेरा जो दिल था वो तंदुरुस्त नहीं था, और बहुत अलग अलग तरीके से मेरा जो शरीर था वो अच्छे हाल में नहीं था। तो जब मेरा दिल मजबूत नहीं था,
तो मुझे लगता था कि मैं शायद सिर्फ 10 साल जी पाऊंगा, मैं ऐसा सोचता था। लेकिन अब देखो, मुझे लगता है कि मेरे स्वास्थ्य को देखूंगा तो मैं शायद 50 साल और जी पाऊंगा। नहीं नहीं, सही बोल रहा हूँ मैं। तो मैं अभी बहुत स्वस्थ हूँ। तो जब मेरा शरीर बीमार था, जब मैं मुश्किलों का सामना कर रहा था, तो मैं बहुत बार ऐसे मुश्किलों में गिरा था। हम लोग ने किसी एक पाइन के खेत में कैंप किया था, और हमने तंबू बनाए। मैं लेट के सोने वाला था। तो पाइन के फील्ड में कैंप की जगह से संडे स्कूल तक, संडे स्कूल जहाँ पे जिस जगह में था, तो उसमें थोड़ा दूरी है। तो मैं 4 बार, मुझे नहीं पता, मैं आगे पीछे जाता गया। कैंप से संडे स्कूल कैंप तक, संडे स्कूल कैंप से मेरे तंबू तक, ऐसे मैं आना जाना करता गया। तो मैंने 4 बार ऐसे आगे पीछे जाकर, मैं विश्वास नहीं कर पाया। और इतनी गर्मी में, इतनी तेज धूप में, और वो भी गरम रेत के ऊपर मैं ऐसे 4 बार चला। तो मैं कितना भी सोच लूं, मैं विश्वास नहीं कर पाया कि मैं 4 बार ऐसे आना जाना कर पाया। उस समय मेरा हालत सही नहीं था शरीर का, लेकिन मैं कर पाया। तो मैंने क्या सोचा, मैंने परमेश्वर के बारे में सोचा। परमेश्वर, आपने मुझे सच में स्वस्थ कर दिया है। मैंने ये विश्वास किया। तो जब मैं सुबह सुबह उठकर दौड़ने लगा, और उस समय एक स्कूल था, एक लड़कियों के स्कूल था बगल में ही। तो उन लोग के पास एक अच्छा सा जिम था। तो उस जिम में मैं जॉगिंग करने जाता, दौड़ने जाता। पहले तो मैं इतना नहीं चल पाता था, क्योंकि मेरे हिप में बहुत दर्द होता। लेकिन फिर 1-2 दिन के दौरान मैं थोड़ा दौड़ने लग गया। और मैंने एक हल्का स्नीकर्स खरीदा। और अफ्रीका में भी जब गया था, मैं सुबह सुबह जल्दी उठा और दौड़ने लगा। रशिया में जब गया, सुबह सवेरे जल्दी उठ के दौड़ने लगा। तो मैं देखा कि मैं काफी हेल्दी हो रहा हूँ, काफी स्वस्थ हो रहा हूँ। तो उस समय तेजन में हम 8 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे थे। तो जब हम लोग बिल्डिंग बना रहे थे, तो मैं इतने ऊंची बिल्डिंग में नहीं देख पाता था, क्योंकि मुझे, मेरे दिल इतना तेजी से धड़कता था। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से मेरा दिल का जो हालत है वो ठीक हो गया। तो जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो परमेश्वर हमारे बीच जीवित है। तो अगर मैं ऐसा जीता रहूंगा, मुझे लगता है कि मैं 100 साल तक जी सकता हूँ, बट मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए। तो ये सब बातें बोलूंगा तो मुझे डर लगता है। लेकिन मैं देख पाया कि कैसे परमेश्वर ने मदद किया मुझे, और मैं सच में महसूस कर सकता हूँ। तो लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, हम सिर्फ परिस्थिति दिखते हैं ना। जो अहाजा का जो पिता था, तो वो सच में एक दुष्ट राजा था, जो परमेश्वर के विरुद्ध हमेशा जाता था। और यहाँ जब पता नहीं क्या नौटंकी कर रहा था कि वो उस अटारी से गिर गया और बीमार हो गया। लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर से मदद नहीं मांगा। तो शोमरोन में इज़राइल का परमेश्वर है। तो परमेश्वर कभी भी हमको ऐसे नहीं बोलता कि जब तुम अच्छा कर रहे हो तब मेरे पास आओ। परमेश्वर कहता है कि जब तुम दर्द में हो, पीड़ा में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, तब मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पर अनुग्रह डालूंगा, तुम्हें ठीक करूंगा। फिर इसका पिता जो अहाब है, वो परमेश्वर के विरुद्ध गया, परमेश्वर के जनों को सताया, उसने मार डाला, और उसने परमेश्वर पे विश्वास नहीं किया। लेकिन अगर वो जाकर अपने बीमारी को ठीक करने के लिए परमेश्वर के पास जाकर वो मांगता, तो परमेश्वर क्यों नहीं उससे ठीक करता। तो उसको डर लगा, इसलिए उसने एक्रोन के देवता बाल जबूब से पूछा। तो जब ये दूत उस देवता से पूछने जा रहे थे, एलिया से मिले,
तो एलिया ने बोला, क्या इजराइल में कोई परमिशन नहीं कि तुम एकरॉन के बाल जब देवता से पूछने जा रहे हो, तुम पलंग पर तू पड़ा रहेगा और तू पक्का मर जाएगा। तो मतलब ये कोई भी ऐसी बात नहीं है, यूं ही ऐसे नहीं बोला उसने। अगर हम थोड़ा गहराई से इसके बारे में सोचे, तो मुझे पता नहीं था, लेकिन उद्धार पाने के बाद मैंने देखा कि कैसे परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहा है, और मैं बहुत हमेशा आश्चर्यचकित हो जाता। और कभी कभी मेरा जो शरीर है, शरीर का हालत ठीक नहीं होता। और जब मैं उस समय मेरे उम्र के दोस्तों को देखता था, तो बहुत अच्छे से अपना जीवन जी रहे हैं। और जब मैं अपने शरीर के हालत को अब देखता हूँ तो कितना स्वस्थ है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत दवाइयाँ खाता हूँ। जब तक मैं परमेश्वर का काम करता गया, परमेश्वर मेरे साथ था मुश्किलों में। जब मेरे पास कोई भी तरीका नहीं था, मैं सिर्फ परमेश्वर को खोजता, परमेश्वर पर निर्भर करता। तो यहाँ पे परमेश्वर हमें इस अध्याय में क्या बताना चाहता है। तो ये जो राजा अहज्या है, तो इसका रिश्ता परमेश्वर से अच्छा नहीं था। तो ये तो स्वाभाविक बात है, फिर वो एक्रोन के देवता से पूछने जाएगा। तो जब उसको बीमारी हो गया, जब वो गिर गया, उसके बाद बीमारी हो गया, उसको इज़राइल के परमेश्वर जो शोमरोन में है उससे जाके पूछना चाहिए था ना। तो वो दया में बहुत अमीर है, सर्वशक्तिमान है, क्योंकि दया में अमीर है। लेकिन मेरे पिताजी परमेश्वर के विरुद्ध गए थे, उसके सेवक लोग को बहुत तंग किया। लेकिन क्या पता परमेश्वर मुझ पे दया कर दे। अगर वो ऐसा सोच कर परमेश्वर के ऊपर निर्भर करता, तो कितना कितना सही होता। तो हम लोग क्या सोचते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने हमें जाना चाहिए, तो हमको कम से कम ज्यादा पैसा ऑफरिंग देना चाहिए, हमें ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए। तब परमेश्वर हमारी बात अच्छे से सुनेगा। लेकिन अगर हम पापी जिंदगी जिएंगे, अगर हम गलत जिएंगे, तो हमें लगता है कि परमेश्वर हमें तुच्छ मानेगा, हमें हमें त्याग देगा, हम ऐसा महसूस करते हैं। लेकिन इस बाइबल की कहानी में क्या हमें सिखाती है, इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं है कि तुम एक्रोन के बाल जब वो देवता से पूछने जा रहे हो। तो मतलब ये राजा बिल्कुल भी परमेश्वर के बारे में नहीं सोच रहा था। उसने ये भी नहीं सोचा कि क्या पता परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन ले। लेकिन मेरे पिता ने परमेश्वर के सेवकों को तंग किया, सताया। ये हमारी कहानी है। तो सुसमाचार के लिए जीते समय बहुत साल बीत चुके हैं। मैंने इन सालों के दौरान कुछ भी भलाई नहीं किया। मेरी बड़ी दीदी और मेरे परिवार मुझे बोलते थे तुम पास्टर कभी मत बनना, और बोलते थे तुम कभी पास्टर मत बनना। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पास्टर बन जाऊंगा। लेकिन एक दिन जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, तो हैरानी की बात क्या थी, मुझे लग रहा था कि परमेश्वर मुझे एक एक चीज समझा रहा है। कैसे मेरे पाप धुल गए हैं, लय व्यवस्थाचार, उस पाप बलि की विधि के द्वारा। तो मैं समझ नहीं पाया था। हाथ रखना, सिर पे हाथ रखना, वो क्या होता है। तो 16 के 21 में, लय व्यवस्था 16 की, और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इज़राइल के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों, अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे, और उनको बकरे के सिर पर धर कर, मतलब सारे मनुष्य का जो पाप है वो उस बकरे के सिर पर धरना। अच्छा, जब यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा पा रहा था, पूरे जगत का पाप यीशु मसीह के ऊपर चला गया, तो उसी को बोलते हैं हाथ धरना। और ये वचन मेल खा गया। तो जब अगले दिन
यूहन्ना ने यीशु को उसकी ओर आते देखकर कहा, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो आप जानते हैं, हमारे याद में हमें याद रहता है कि मैंने पाप किया, मैंने झूठ बोला, तो परमेश्वर मुझसे प्रसन्न नहीं होगा। तो सिर्फ हमारे दिमाग में यही हमें याद रहता है ना। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है, बाइबल में क्या दर्ज है? जब यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दे दिया, तो लेवी व्यवस्था 16 के 21 में क्या लिखा है कि हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इस्राएल के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धर कर। तो जब बकरा बकरा या फिर भेड़, तो जब आप उसके ऊपर हाथ रखोगे तो मतलब आपका जो भी पाप आपने किया है वो सारा उसके ऊपर चला जाएगा। तो पुराने नियम में इस तरीके से पाप बलि की विधि के बारे में लिखा है। तो ये बकरा है, ये यीशु मसीह का परछाई है। जब यूहन्ना सबको बपतिस्मा दे रहा था, यीशु मसीह उसके पास आया बपतिस्मा लेने। तो यूहन्ना ने क्या बोला कि बपतिस्मा लेने मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना चाहिए, लेकिन तू मेरे पास क्यों आया? तो यीशु ने बोला, अब तो ऐसा होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु के ऊपर उसने हाथ रखा, बपतिस्मा दिया। और अगले दिन यीशु को देखकर उसने कहा कि परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हमारे सारे पाप वो यीशु मसीह के ऊपर जा चुका है। तो यीशु मसीह के द्वारा पाप का क्षमा पूरा हो चुका है। हमारे अंगीकार करना और प्रार्थना करना, क्षमा मांगना, ये सब कार्य जरूरी नहीं है, लेकिन शैतान हमें तो यीशु के कामों के बदले हमें अपने कामों से पाप की क्षमा करने की कोशिश करवाता है। तो जब हाथ रखने का काम हो गया, तो यीशु मसीह के ऊपर सारे जगत का पाप आ गया। तो मतलब हमारा सारा पाप यीशु मसीह के ऊपर पहले से ही जा चुका है। तो जब यूहन्ना ने उसको देखा, उसने बोला कि ये तो परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो आप सब लोग सुनिए। तो जब हम पाप में थे, पाप में गिरकर जी रहे थे, भटक गए थे, तो मुझे पक्का यकीन है कि आपको अपने जिंदगी में जो भी आपने किया है सब याद होगा। तो मैं भी पहले अपने दोस्तों के साथ सेब चुराता, परसिमन चुराता, झूठ इतना बोलता था। मुझे याद है मैंने कुछ भलाई नहीं किया। तो मैं सच सच नहीं बोल पाता था अपने बारे में। तो मुझे लगता था कि अगर थोड़ा झूठ बोल के बोलूं तो लोगों को थोड़ा सही लगेगा सुनने में। तो मुझे लगा था कि मैं थोड़ा सा झूठ मिक्स करके अगर बोल दूं तो। लेकिन जब मैंने देखा कि 1 साल के अंदर जब भी मेरा मुंह खुलता, हमेशा झूठ निकलता था। और जब मैं बात करना शुरू करता तो मेरे दोस्त बोलते, अरे ऑक्सो पार्क तो अभी शुरू हो गया, झूठ बोलना शुरू हो गया इसका, ऐसे बोलते थे। 1962 में जब मैंने उद्धार पाया, जो मेरे पाप मेरे बालों से भी ज्यादा अधिक थे, जो भी मेरे जितने भी पाप थे मेरे पास, वो सारा बर्फ के समान सफेद साफ हो चुका है। मैंने ये विश्वास किया, मेरे कामों के द्वारा नहीं, मेरे मेहनत के द्वारा नहीं। तो मैं तो अपने मेहनत के द्वारा अपने पाप को धोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा मैंने पापों की क्षमा पा ली। पक्का से मैं पापी हूँ, लेकिन जीसस मुझे धर्मी बुलाता है। तो सबूत है कि मैंने पाप किया है। मैं किसी के खेत में जाता था, सेब चुराता था, फल चुराता था अपने दोस्तों के साथ, मैंने ये सब किया। तो मैंने कितना पाप किया। तो हर सुबह जल्दी उठ के मैं हमेशा अपने पापों को अंगीकार करता, क्षमा मांगता। लेकिन बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह
हमारे पापा को धोने के लिए धरती में आया। और जब यूहन्ना से जब वो बपतिस्मा पाने की कोशिश कर रहा था, तो उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें बपतिस्मा नहीं दे सकता। लेकिन उसने बोला इसी रीति से सारी धार्मिकता पूरी होगी। तो उसके बाद यूहन्ना ने हमारे सारे पाप को यीशु मसीह के ऊपर धर दिया। और जब यीशु मसीह क्रूस पे चला गया, उसने सभी लोगों को धर्मी बना दिया और पवित्र बना दिया। मुझे लगा कि तो मेरे पास बहुत पाप है, इसलिए मुझे कुछ भलाई करना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा, ताकि मैं पापों की क्षमा पा लूं। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ करना ही नहीं है। जो अहाजिया है, जब भी परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ, तो मतलब वो एक्चुअली परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता था, लेकिन वो अपने भलाई से परमेश्वर के सामने खड़ा होना चाहता था, इसलिए वो खड़ा नहीं हो पाया। और पापी के रूप में जब वो दुष्ट इंसान, वो मतलब जब वो दुष्ट रूप में जब वो परमेश्वर के सामने अगर आता, तो बस परमेश्वर के सामने जैसा है वैसा अगर खड़ा हो जाता तो सही होता। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मर गया, चाहे मेरे पास पाप था, लेकिन मेरा सारा पाप जो है यीशु मसीह के ऊपर चला जा चुका है। जब यीशु मसीह ने क्रूस में मरते समय बोला कि पूरा हुआ, तो मतलब चाहे आपका सोच कैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर जब हमें देखता है, वो हमें क्रूस के सामने पवित्र देखता है। तो आजकल बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो जब अहाजिया अटारी से गिर गया और जब वो मरने वाला था, अगर वो परमेश्वर के सामने, इजराइल के परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाता, जो दयालु है, अगर वो परमेश्वर के सामने बोलता मैं सच में बुरा हूँ, मैं दुष्ट इंसान हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं जैसा दुष्ट इंसान हूँ, पापी इंसान के रूप में मैं आता हूँ, परमेश्वर मुझ पर दया कर। तो परमेश्वर बलिदान नहीं चाहता, परमेश्वर दया चाहता है। जो कोई भी पापी है, वो परमेश्वर चाहता है उसके सामने आए। तो हम प्रार्थना करते हैं, दशवांश देते हैं, अच्छा करते हैं, भलाई करते हैं, ये नहीं चाहिए परमेश्वर को। तो अगर आप ये सब चीजें उसके सामने लेकर आओगे, तो परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। आप पड़ोसी को मदद करते हो, गरीबों को खाना देते हो, ये सब चीजें। तो ये सब चीजें अगर हम इसको यीशु मसीह जो मर गया क्रूस पे उससे तुलना करेंगे, तो यीशु मसीह जो क्रूस पे मर गया, तो मतलब चाहे आपने कोई भी पाप क्यों ना करा हो, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मर गया, उसने हमारे पापों की जिम्मेदारी ले ली और क्रूस पर मर गया। तो जब आप लोग यीशु मसीह के सामने खड़े हो गए, तो आप ये मत बोलना कि हम पापी है। अगर आप बोलोगे कि आप पापी हो, तो वो तो आप अभी का समय देखकर बोल रहे हो, लेकिन जब आप बोलते हो कि यीशु ने मेरे पाप धो दिए हैं, मैं मेरे पाप धुल गए हैं, तो आप यीशु के कामों को बोलते हो। तो चाहे मैंने कितना भी पाप क्यों ना करा हो, अनगिनत पाप क्यों ना करा हो, लेकिन अगर यीशु मसीह ने धो दिया है तो कोई समस्या नहीं है। तो मैं जो बोलता हूँ, मेरी प्रार्थना, मेरी भलाई, मेरा दशवांश देना, ये सब चीजें नहीं। तो परमेश्वर के सामने जो यीशु ने किया उसको लेकर खड़े हो जाओ। तो आप थोड़ा सोचिए कि यीशु मसीह क्यों क्रूस पर चढ़कर मर गया, मेरे जैसे पापी के लिए, मेरे जैसे दुष्ट पापी के लिए। जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा, उसी क्षण मेरा पाप सारा धुल गया। तो अगर इसको बोलोगे तो मतलब आप इस पर विश्वास करते हो। तो आप बोलते हो कि हाँ परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर मुझे आपके लिए भलाई करने दो। परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं है, चाहे आप 100 बार करो, 1000 बार करो, भलाई करो, लेकिन ये बिल्कुल भी जो यीशु ने क्रूस पर करा है वो काम उससे तुलना नहीं कर सकते। मैंने जो भी किया है, मैंने सिर्फ पाप किया है, लेकिन फिर भी यीशु उन पापों के लिए मरा। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि बाइबल क्या कहती है। कि बाइबल कहती है कि यीशु के लहू ने मेरे पापों को धो दिया है। मैं यही जानता हूँ।
आज सुबह जब मैं एल्डर एल्डर लोगों से बात कर रहा था, तो कांगनाम चर्च में आए हुए मुझे बहुत समय हो गया है। तो बहुत सालों से मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूँ। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैंने एक भी भलाई नहीं की है। मेरे द्वारा कुछ भी नहीं हुआ है। लोग बोलते कि पास्टर तो ईमानदार है, पास्टर ने ये किया है, पास्टर ने वो किया है, लोग ऐसा बोलते मेरे बारे में। तो कभी कभी जब मैं चर्च में आकर सोता हूँ, बहुत शांति होती है। जब कभी कभी लोग मुझसे मिलने नहीं आते तो मैं प्रार्थना कर पाता हूँ, बाइबल पढ़ सकता हूँ। तो कल रात को भी मैं इस चर्च में सोया था, कलीसिया में सोया था। तो जो कलीसिया में जो मेरा ऑफिस है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा नरम बिस्तर है। तो एकदम परफेक्ट साइज है जिसमें मैं लेट सकता हूँ। तो शायद जो लंबे लोग हैं वो मेरे बिस्तर में नहीं सो सकते हैं। लेकिन जब मैं अपने बिस्तर में लेटा हूँ तो वो एग्जैक्टली मेरे साइज का ही है, तो मुझे बहुत मजा मजा आता है। तो इसलिए जब मैं सुबह उठ पाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, तैयार हो जाता हूँ, तो मुझे वो जो छोटा सा जगह है मुझे बहुत पसंद है। और उसके बगल में ही सामने ही बाथरूम है, तो इतना दूरी पे नहीं है। तो मतलब मैं ऐसे टाइम स्पेंड करता हूँ, ऐसा समय बिताता हूँ। तो जो भी परमेश्वर ने मेरे लिए किया है, अगर मैं उसको एक शब्द में व्यक्त करूँ, तो अगर मैं थोड़ा सोचूं कि मैंने परमेश्वर के लिए क्या किया है, एक भी चीज मैंने क्या किया है परमेश्वर के लिए। मैंने कुछ नहीं किया। यीशु ने मेरे पाप के लिए लहू बहाया। यीशु ने मेरे पाप की वजह से पीड़ा सहा क्रूस में। और जो मेरे लिए लहू बहाया गया है, सिद्ध रूप से उस लहू ने मुझे साफ कर दिया है। तो जब मैं परमेश्वर के सामने जाऊंगा, परमेश्वर मैंने दशवांश दिया, परमेश्वर मैंने प्रचार किया, परमेश्वर मैंने लोगों को उद्धार दिया, तो ये सब चीजें जो मैंने किया है यीशु मसीह के क्रूस से तुलना नहीं कर सकते हैं। आहाजिया जानता था कि वो परमेश्वर के सामने कमी कमजोरी से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो बालजबूब देवता से पूछने जा रहा था। तो लोग एक चीज नहीं जानते हैं। लोग ये नहीं जानते कि परमेश्वर कमी कमजोर इंसान से प्यार करता है, जिनके पास पाप है उनसे प्यार करता है। तो आहाजिया ये जो एक्रोन बालजबूब नामक देवता के पास पूछने जा रहा था। तो इसलिए एलिया ने बोला, क्या इज़राइल में कोई परमिशन नहीं कि तुम एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने जाते हो, तुम पलंग पर पड़े रहोगे, तुम मर जाओगे। तो सब लोग सुनिए, हम लोग परमिशन नहीं है ना, हम इंसान है ना, हमारे अंदर बहुत कमी कमजोरियां हैं। तो इंसान जो कुछ भी करता है, मनुष्य जो कुछ भी करता है, हम लोग कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते जो परमेश्वर के सामने लेकर आ पाए। चाहे हम अपने शरीर को भी परमेश्वर क्यों ना दे दे, लेकिन दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो यीशु ने जो किया है वो हमारे कामों से भी बढ़कर बहुमूल्य है। तो इसलिए जब हम परमेश्वर के पुत्र यीशु का नाम लेते हैं, तो जब हम परमेश्वर को बुलाते हैं, तो हम लोग परमेश्वर को बुला सकते हैं। एक्रोन बाल जबूब को बुलाने के बदले हम परमेश्वर को बुला सकते हैं। एली ने पूछा कि इज़राइल में परमेश्वर नहीं है कि तू एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने जा रहा है। तो जो भी तैयारी परमेश्वर ने किया है, परमेश्वर ने सब कुछ तैयार कर दिया है हमारे स्वर्ग जाने के लिए, हमारे पाप को भी धो दिया है। लेकिन फिर भी ये इंसान, ये एक्रोन बालजबूब देवता के पास जा रहा है। तो उसने ये सोचा कि मेरे पिता ने बहुत पाप किया, मैंने भी बहुत पाप किया, मैं तो मार डाला जाऊंगा, परमेश्वर मुझसे प्रसन्न नहीं होगा। तो ये बहुत हंसी की बात है, परमेश्वर के सामने अगर आप ऐसा बोलोगे तो बहुत हंसी की बात है। परमेश्वर खुद ने यीशु मसीह को, अपने पुत्र को भेजा। तो उसने अपने पुत्र को भेजा, तो वो आपसे प्यार नहीं करता? करता है, इसलिए तो भेजा है। तो क्योंकि आपने उस परमेश्वर के अनुग्रह को, दया को ग्रहण नहीं किया, इसलिए आप ऐसे मर रहे हो। आप मर रहे हो।
यीशु मसीह के अंदर, जब तक आप यीशु मसीह के अधीन जियोगे, यीशु मसीह के अंदर जियोगे, तो चाहे आपके अंदर कितनी भी कमियां कमजोरियां क्यों ना हो, जब एक माँ एक बच्चा उत्पन्न करती है, तो क्या माँ अपने बच्चों को ऐसे फेंक देगी ताकि वो अपना बढ़े? नहीं ना। बच्चा टट्टी पेशाब करता है, कभी कभी उल्टी करता है, कभी बीमार हो जाता है, तो उसकी माँ जो उस बच्चे से बहुत प्यार करती है, इसलिए प्यार नहीं करती कि वो बहुत अच्छा कर रहा है या फिर बहुत स्मार्ट है। वो इसलिए प्यार करती है क्योंकि वो उसका बच्चा है। हम लोग भी परमेश्वर के बच्चे हैं। तो इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ तैयार किया है, हमारे लिए दया, आशीष, सब सब तैयार किया है। तो हम जो कुछ भी करें, हम कुछ भी करें, लेकिन परमेश्वर ने जो हमारे लिए तैयार किया है उससे तो तुलना नहीं कर सकते हैं। साउल में आने के बाद हमने यहाँ पे कलीसिया बनाया। तो पहले जो जिनके हाथ में ये जमीन था, ये लोग यहाँ पे एक वेयर हाउस बनाने वाले थे। तो एनिया हमने इस जमीन को खरीद लिया था। तो हम लोग ने इस जमीन को खरीदा, और अंडरग्राउंड में जो बेसमेंट था, वो सब ऑलरेडी पहले से ही खुदा हुआ था। तो हम लोगों ने वहाँ पे हमारा कलीसिया बनाया। और मेन मेन सेकंड फ्लोर में, बेसमेंट के सेकंड फ्लोर में हम लोगों ने कलीसिया बनाया। तो गर्मी के मौसम में ठंडा होता है और गाड़ी की आवाज़ ज़्यादा नहीं आती है, तो हमने ऐसे बनाया। तो हमारा जो ये कलीसिया है, ये बहुत एक परफेक्ट जगह है हमारे लिए सभा करने के लिए। और बहुत अच्छे से हमने इसको बनाया। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में हमने इसको, हमारे कलीसिया को हम रजिस्टर नहीं कर पाए थे। हम तो खाली हाथ आए थे, और हमने अपने खाली हाथों से इस चर्च को बनाया। तो यहाँ के जो भाई लोग हैं, तो इन भाइयों ने पूरे मन से इस कलीसिया को, प्यार करने वाले मन से इस कलीसिया को बनाया। तो जब मेरा परीक्षा हो रहा था, तो उन लोगों ने हमारे बिल्डिंग का जो परमिट है वो कैंसिल कर दिया था। तो मतलब ये जो केस मैं लड़ रहा था उस समय, तो उस समय एक युवक था हमारे कलीसिया में। उसका नाम कुछ पार्क था, मुंतेक पार्क नहीं। तो वो पार्क बच्चा, वो 1 महीने के बाद लॉयर बन गया। तो एक ब्रदर है, उसका नाम मुंतेक पार्क है, मैं उस पर विश्वास कर पाया। तो मुझे तो कुछ मालूम नहीं था। तो मैंने मुंतेक पार्क को हमारे लॉयर के प्रतिनिधि बना दिया। तो एक भाई ने बोला, मैं एक लॉयर को जानता हूँ, तो पास्टर वो वचन को सुनना चाहता है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, तो मैं उस लॉयर से मिलने गया। तो मैंने बाइबल को सामने रखा, उससे बात करना चाहा, तो वो सुना नहीं चाह रहा था। और फिर उन लोगों ने रात का खाना बनाया और मुझे दिया। मतलब बहुत अलग अलग तरीके का खाना बनाया था उन लोगों ने। लेकिन मुझे खाने का मन नहीं किया। मैं बस एक चम्मच खाने वाला था, वो भी रख दिया मैंने नीचे। तो उसने बोला मुझसे, तुम ये जो केस जो लड़ रहे हो मेरे हाथ में सौंप दो। लेकिन मैंने उससे कोई जवाब नहीं दिया। तो वो लॉयर गुस्सा हो गया मेरे पे।
वो मुझ पे चिल्लाने लग गया कि कलीसिया को ऐसा गलत काम करना चाहिए क्या। तो मैं सोचा था कि इस इंसान के हाथ में मैं ये केस क्यों दूं जो पहले से ही सोच के बैठा हुआ है कि हमारे कलीसिया ने गलत किया है। मैं इसके हाथ में नहीं दूंगा। तो फिर मैंने हमारे जो ब्रदर पाक मुंथिक है उनको प्रतिनिधि बनाया। तो हमारा जो बिल्डिंग है उसका परमिट कैंसिल कर दिया गया। और कंस्ट्रक्शन के नियम के हिसाब से, तो जब कंस्ट्रक्शन का परमिट अगर आप कैंसिल करोगे तो शहर से आपको साइन मिलना चाहिए। और दोबारा से उसको औपचारिक रूप से अगर कैंसिल करना है तो यहाँ वहां से भी इजाजत मिलना चाहिए। तो मतलब कैंसिल करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना होता है, लेकिन अचानक से उन लोगों ने कैंसिल कर दिया परमिट को। तो ब्रदर मुंतिक ने ये ढूंढ निकाला। तो सच में हमारे बीच नया जन्म पाया हुआ भाई होते हैं तो बहुत बहुमूल्य है वो लोग। तो इस ब्रदर पाक मुंतिक को बना दिया प्रतिनिधि लॉयर। फिर परमेश्वर ने, मैं देख पाया कि परमेश्वर हर छोटे छोटे भाग में भी हमारे साथ था। तो ये जो शहर का मैनेजर है वो जापान चला गया था और वो अपने दोस्त के घर 3 दिन के लिए रहा। तो वो कह रहा था कि मुझे बहुत सिर में दर्द हो रहा है, क्या क्या समस्या है। तो गांगनाम जो कलीसिया है, मुझे बहुत सिर में दर्द दे रहा है। तो उसने बोला कि गांगनाम, गांगनाम में कलीसिया, अच्छा ये वही कलीसिया जहाँ पे पास्टर ऑक्सो पार्क है। उसने बोला कि हाँ हाँ, पास्टर ऑक्सो पार्क, वो तो, उसको तो, वो तो बहुत ही दुनिया में सबसे मशहूर पास्टर है, आप उसको आदर से उसके साथ व्यवहार करो। तो फिर सिटी मैनेजर ने मुझे बोला, उसने मतलब जापान से मुझे कॉल करा। तो जापान में मैंने पूछा कि कोई ऐसे अभी 60 साल के ऊपर कोई बहन या भाई है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, नहीं है। तो बाद में मुझे पता चला कि एक बहन है, 60 साल के ऊपर है। वो 3 महीने के दौरान ऐसे काम कर रही थी, तो वो जापान कलीसिया में है। तो उस औरत ने भी बोला कि पास्टर पार्क बहुत अच्छा इंसान है, वो बहुत महान है, और तुम्हें उसकी मदद करना चाहिए। तो जब मैं याद करता हूँ कि हमने गांगनाम कलीसिया को कैसे स्थापित किया, तो सिटी मैनेजर का जो दोस्त है वो जो जापान में था, तो मुझे वहां जाकर उससे दोस्ती करना, उससे रिश्ता बनाना, मतलब ये सब चीजें मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ तैयार किया मेरे लिए। तो एक दो बार नहीं, मैं बहुत बार ऐसे मुश्किलों से गुजरा। लेकिन कभी कभी मैं आकाश की ओर ताकता हूँ, मेरा मन बहुत मतलब ऐसे मूव्ड हो गया, मतलब बहुत छू छू जाता है। मैं बोलता हूँ परमेश्वर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझ जैसा इंसान कैसे कलीसिया की अगुवाई कर सकता है। तो फिर मैं देख पाया कि कैसे अद्भुत रूप से परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। तो मैं पूरे दिन बोल सकता हूँ कि कैसे परमेश्वर ने हमारी अगुवाई किया है। तो एक बार मैं ब्राजील गया, सबसे बड़ा कैथेड्रल के जो
याजक है, प्रीस्ट है। मैं ग्रास स्क्वायर के साथ गया, तो उन्होंने मुझसे विनती की। तो हम आप लोग का जो क्वायर है, क्या आप बस 30 मिनट के लिए हमारी कैथेड्रल आकर अपना गीत सुना सकती है, और फिर पास्टर पार्क आप आकर हमारे लिए वचन प्रचार कर सकते हो। तो मतलब उस याजक ने, उस प्रीस्ट ने मुझे 20 मिनट दिया। जब मैंने 20 मिनट अपना मुंह खोला, तो मुझे लग रहा था कि मैं 2 घंटे और बोल सकता हूँ। और 2 घंटे प्रचार करने के बाद वो याजक, उसने उद्धार पा लिया। तो अभी वो तो ब्राजील में है, मैं तो कोरिया में हूँ। तो हाल ही में मुझे उनका एक लेटर मिला था। उन्होंने लेटर में लिखा कि अगले साल फरवरी में 2 दिन के दौरान मैं बहुत सारे याजकों को बुलाऊंगा, और मैं परमिशन ले लूंगा, और आप आइए, उन्होंने ऐसा बोला। तो मुझे नहीं पता अगले साल फरवरी होने का कितना महीना बचा है। तो अगले साल मैं ब्राजील जाऊंगा फरवरी के मंथ में। तो सच में मैंने सिर्फ बुराई की है, लेकिन जब तक मैं यीशु के साथ चला, मैंने बहुत सारे भलाई किया जो परमेश्वर ने मुझे भलाई करने दिया। मैंने भलाई नहीं किया, ये तो यीशु मसीह है जिसने भलाई किया है। तो ये अहाजिया है। तो ये आहाब का बेटा है, जो आहाब राजा जिसने परमेश्वर के सामने बुराई की, और ये अटारी में था और गिर पड़ा और बीमार हो गया। तो इस मौके के द्वारा मतलब परमेश्वर अहाजिया के करीब आना चाहता था, मतलब परमेश्वर का मन ऐसा था। लेकिन अगर वो सच में परमेश्वर के सामने जाता और बोलता, परमेश्वर, मेरे पिता ने आपके सामने गलत किया और आपके जनों को मार डाला, तो मैं तो अटारी से गिर के मरने वाला था, परमेश्वर मेरे पे दया कर दे, एक बार मुझ पे दया कर दे। तो फिर वो देख पाता कि परमेश्वर ने अहाजिया को देने के लिए इतना सारा आशीष, इतना सारा दया तैयार करके रखा था। लेकिन वो अपने सोच के पीछे गया, और उसने अपने दूतों को ये कहकर भेजा कि तुम जाकर एक्रोन बालजबूब नामक देवता के पास जाओ, और उससे पूछो कि क्या मैं इस बीमारी से बच जाऊंगा। तो एलिया ने बोला कि क्या इसराइल में कोई परमिशन नहीं? जो तुम एक्रोन के बालजबूब देवता से पूछने जाते हो, तो जरूर मर जाएगा। तो परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। वो आशीष क्या था कि वो अटारी से गिर गया, ताकि वो परमेश्वर के सामने आए और परमेश्वर की सेवा करे, परमेश्वर उसको दया दे, परमेश्वर उसको आशीष दे। तो मतलब परमेश्वर ने उसके लिए ऐसा मौका बनाया था, इसलिए उसको गिराया था। लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के अनुग्रह दया को झेल दिया, और अपने से ही सोच के पीछे चला गया। ना केवल वो मरा, लेकिन उसके दूध भी मर गए। तो कितनी दुख की बात है ये। हम सच में परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या चाहता है, इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो जिन लोगों के पास पाप है, अगर वो परमेश्वर के सामने आएंगे, तो परमेश्वर ने जो हमारे लिए आशीष और जो अनुग्रह तैयार किया है, हम वो पा सकते हैं। तो परमेश्वर इज़राइल में जीवित है, तो तू एक्रोन के पास, जो बालजबूब देवता है, उसके पास क्यों जा रहा है? ये बहुत ज्यादा दुष्टता है। तो प्यारे भाई बहनों, ये सिर्फ आज या की कहानी नहीं है। हम भी जब मुश्किलों में गिर जाते हैं,
तो अगर आप अपना दरवाजा बंद करके अपने घुटने में आकर आप परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मैंने ये गलती किया है, ये वो गलती किया है मैंने, परमेश्वर मैं ये करना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्योंकि मैं इंसान हूं तो मेरे अंदर बहुत गलतियां हैं। परमेश्वर मैं तो अपनी खिड़की से गिर गया, तो परमेश्वर आपने मुझे क्यों नहीं पकड़ा, आपने मुझे क्यों गिराया। परमेश्वर आपको आपने मुझे गिरने दिया, तो अगर आप मुझे इस बीमारी से ठीक कर दोगे तो मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपके लिए जीऊंगा। तो आज सुबह इस सुबह को आहाजा के बारे में सीखने के बाद, तो कभी कभी आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना नहीं कर पाते हो, है ना, कभी कभी बाइबल नहीं पढ़ पाते हो, कभी कभी दशवांश नहीं दे पाते हो। तो इसीलिए इसीलिए आपको परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है, इसीलिए आपको परमेश्वर की दया की जरूरत है, इसीलिए आपको परमेश्वर की दया की जरूरत है। हम लोग परमेश्वर के बराबर नहीं हैं। परमेश्वर ही है जिसने हमें पापों से छुड़ाया, इस निराशा से छुड़ाया। और क्योंकि परमेश्वर ही है जो करता है ये सब, तो उसने हमें बचाया। चाहे आप कैसे भी किस्म के इंसान क्यों ना हो, चाहे आपके पास कोई बीमारी क्यों ना हो, कोई भी निराशा क्यों ना हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, कोई भी दुष्टता क्यों ना हो, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह और दया देना चाहता है, लेकिन लोग इस चीज को नहीं जानते हैं। आप परमेश्वर को इंसान के बराबर समझते हो, आप परमेश्वर को अपना दोस्त समझते हो। परमेश्वर तो मुझे मदद नहीं करेगा, परमेश्वर तो मुझसे नफरत करेगा। इससे अच्छा तो यही है कि मैं एक्रोन के बाल जबूब से ही पूछ लूं। तो जितना आप दुष्ट करोगे, जितना आप पापी बनोगे, जितना आप पाप करोगे, जितना आप बुराई करोगे, परमेश्वर जो अनुग्रह का धनी है, दया का धनी है, तो आज सब लोग, जितने लोग भी आप यहाँ पर हो, तो चाहे आपने कोई सा भी कितनी बुराई क्यों ना करा हो, कितना पाप क्यों ना करा हो, परमेश्वर के मन में, चाहे आपने हजार या फिर लाख गुना बुराई किया है, फिर भी परमेश्वर आपके ऊपर दया देना चाहता है आज। तो आप लोग, जो तुमने अच्छा अच्छा किया है, उस अच्छाई के साथ, भलाई के साथ परमेश्वर के सामने मत जाओ। तुम्हें परमेश्वर के दया को इस्तेमाल करना आना चाहिए। आप बोलिए, परमेश्वर मैंने ये गलती की है, परमेश्वर मैं अच्छे से जीने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं बुराई करता गया, मुझे बहुत शर्म आती है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। परमेश्वर मेरे पर अपना दया अनुग्रह कर। तो इसी चीज से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हाँ, ज्यादा ऑफरिंग देना अच्छा होता है, ज्यादा वॉलंटियर करना अच्छा होता है, लेकिन परमेश्वर ये सब नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे कमी कमजोरी, हमारी गलतियां, तो ये सब लेकर हम परमेश्वर के सामने जाएं। तो हम सब लोग बुरे हैं ना, हम लोग के अंदर बहुत गंदगी है ना, हम लोग बहुत अंधकार में गिरते हैं ना, हमारे अंदर बहुत निराशा है ना, हम बहुत बुराई करते हैं ना, गलतियां करते हैं ना। तो हमको ग्रहण करने के लिए, हम जैसे इंसान को ग्रहण करने के लिए परमेश्वर हम पर दया अनुग्रह डालता है। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह और दया को ढूंढने के बदले हम लोग अपने समस्या को हल करने के लिए कुछ और तरीका इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए परमेश्वर बहुत दुखी होगा। परमेश्वर जानता है कि हम पाप करते हैं, परमेश्वर जानता है हम गलती करते हैं और हम लोग बुराई करते हैं, चाहे कोई सा भी क्यों ना पाप करे, लेकिन परमेश्वर आपको गले लगा सकता है, परमेश्वर आपको ग्रहण कर सकता है। लेकिन शैतान आपको धोखा देता है, वो बोलता है कि तुम भलाई करो और भलाई करके परमेश्वर के सामने खड़े हो जाओ, तुम अच्छा करो। तुम कब तुम कब बुरे होते हो, तुम कब सबसे ज्यादा दुष्ट होते हो? जब तुम अपने जिंदगी में सबसे लोवेस्ट पॉइंट में आ जाओगे, बहुत नीचे स्थान में आ जाओगे, तो परमेश्वर चाहता है कि तुम उस समय मेरे पास आओ।
परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं भलाई करूं। तो इन सब भलाई कामों के दौरान परमेश्वर के सामने खड़े मत हो। अहाजिया, उसका पिता आहाब, क्योंकि वो परमेश्वर के विरुद्ध गया था, क्योंकि वो तो उसका बेटा है, इसलिए उसने क्या सोचा कि परमेश्वर तो पक्का मुझे नफरत करेगा, परमेश्वर मुझसे घृणा करता है। तो इसलिए उसने एक्रोन के बाल जब वो देवता से पूछने की कोशिश की, इसलिए परमेश्वर बहुत दुखी हुआ। तो इसलिए एलिया ने उसको पूछा कि इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं है कि तू बाल जो देवता से पूछने जा रहा है? तू पलंग पर ही पड़ा रहेगा और वो तू मर जाएगा, और वो मर गया। तो आप सब लोग, तो जो कुछ भी आप करो, चाहे आपने कोई भी गलती क्यों ना की हो, चाहे कोई भी बुराई क्यों ना की हो, कोई भी पाप क्यों ना किया हो, परमेश्वर आपको हर तरीके से ग्रहण करने के लिए तैयार है। परमेश्वर के साथ बिजनेस करने की कोशिश मत करो कि तुम कुछ दो परमेश्वर कुछ देगा, तुम कुछ लो परमेश्वर कुछ लेगा। परमेश्वर से बिजनेस मत करो। तो परमेश्वर की दया, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह, उसमें कोई कमी घटी नहीं है, और वो आप बहुतायत से उसे पा सकते हो। तो इसलिए जब भी आप परमेश्वर के सामने खड़े होगे, उसका अनुग्रह, दया, उसके सामने आज रात, क्योंकि आपने कुछ भलाई किया है इसलिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको अनुग्रह देना चाहता है, इसलिए आप ऐसे खड़े हो उसके सामने। तो इसका बात का कोई मतलब नहीं बनता कि आप सोचते कि परमेश्वर अपना आशीष देना नहीं चाहता। परमेश्वर ने कब बोला कि वो तुम्हें आशीष नहीं देगा? तो सच बोलूं तो हमने जो भी गलतियां की, जो भी पाप किया है, बुराई किया है, हम हम धन्यवाद दे सकते हैं कि इसके द्वारा हम लोग परमेश्वर का अनुग्रह बहुत आयत से मांग सकते हैं। तो जब दूसरा पुत्र, जब वो लौट कर आया, तो उसके पिता ने उसको सबसे बेहतरीन वस्त्र, पला हुआ बछड़ा मार डाला, और उसको अच्छे से अच्छा कपड़ा दिया, अच्छे से अच्छा जूते दिए। तो जब दूसरा पुत्र वो लौट कर आया, उसी में ही उसका पिता बहुत खुश हुआ। तो क्योंकि तुमने कुछ अच्छा किया है इसलिए नहीं कि तुमको आशीष मिले। तो मैं आशा करता हूँ कि आप परमेश्वर से अनुग्रह पा पाओगे, तो उसके दया को पा पाओगे। तो तब जाकर जब उसके सामने जैसा का तैसा आओगे, तब परमेश्वर आपके ऊपर अपना बहुतायत में दया अनुग्रह देगा। धन्यवाद।